नमस्कार, मैं रमज़ान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं विवाद की सरजमी पर और ग्राम पंचायत मढ़िहकीम। दर्शकों बता दें, इस वक्त मेरे साथ हैं शहीद सरपंच। लेकिन गांव में अब तक किन कार्यों को प्रगति पर लाए हैं, क्या काम अब तक किए हैं और शुरुआत का जब सफ़र रहा तो क्या गाँव में दिक्कतें थी, ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जिन्हें आज शहीद सरपंच से हम बातचीत के दौरान जानेंगे। आप भी सुने हमारी ये खास रिपोर्ट। बहुत स्वागत करता हूं जनाब आपका, और शुक्रिया इस बात का कि रात के 1 बजे आए हैं और सुबह इतनी जल्दी आपने हमें टाइम दिया है, उसके लिए भी आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, मेरा सीधा सवाल है, शुरुआत में क्या दिक्कतें थी जब सरपंच बने और अब तक का जो सफ़र है उसमें किस तरह से समस्याएं निपटाई थी? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और समस्या की बात यह है कि जब हम सरपंच बने थे तो हमारा मुद्दा यही था कि गांव में जितने भी रास्ते हैं वो रास्ते पक्के कराने हैं, और जैसे पानी का मामला है, बीपीएल परबटों का मामला है, कैटल शेडों का मामला है, काफ़ी काम कराएं काफ़ी। और ये तो हमारा पूरा गांव, चाहे कोई एंटी है चाहे कोई अपना है, काम की तो सभी बोल देते हैं भाई काम किसने अच्छा करा। और समस्या तो लगभग हमने ख़त्म ही कर दी है। एक समस्या रह रही है हमारे, एक 5-7 घंटे को पानी नहीं जाता है, उसमें भी लगे हुए हैं, वह भी हो जाएगा इंशाल्लाह। जनाब, 100% काम में से कितने परसेंट देंगे कि मेरे गांव में इतना परसेंट काम हुआ? मैं 100% में से 90% दूंगा जी। 90% हमारे गांव में काम क्लियर है। और जैसे एक हमारी बंजर भूमि थी जी, वो भूमि को भी इकसार करा के आज वह ज़मीन बना दी जिसकी कोई कीमत नहीं है। और कुल मिला के इतने काम हुए हैं, जितने भी हमारे जंगल के रास्ते हैं, आज किसी का 20 किला लंबा रास्ता है तो 20 किला लंबा रास्ता पक्का बना हुआ है। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी की मन से पैसा आया है और अपनी मेहनत से ही लेके आए हैं। ये तो नहीं है कि अपना आप आया है। हाँ, सरकार का हम धन्यवाद करते हैं जो इतनी स्कीम चलाई और इतनी स्कीम हमें पता लगी, हम पैसे लेकर आए। बिल्कुल मानते हैं कि सरकार भाजपा के राज में विवाद में वो काम हुए हैं जो 50 सालों में नहीं हुए, ये मानते हैं? बिल्कुल सर, इस बात को मानते हैं। लेकिन हमारा जो सीएम है वह लाइट आदमी है जी, वह बहुत अच्छा आदमी। तो जनाब, जिस तरह से अगर हम बात करें, सरकार का नारा रहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नारे से आपकी जनता संतुष्ट रही? देखो, जनता की तो मैं नहीं कह सकता, बाकी हम संतुष्ट हैं उस नारे से। बाकी ठीक है, उसके लिए वोट हम कम देते हैं, लेकिन जो सीएम साहब उसकी सोच और विचार बहुत अच्छे हैं हमारे मेवात की ओर से। जी जनाब, मेरा ये भी सवाल होगा, अगर हम दिक्कतों की जानना चाहें, मढ़िहकी ग्राम पंचायत में अभी भी ऐसी क्या दिक्कत है जिनको 2-4 महीने जिस तरह से बचे हैं उनमें करना स्वाभाविक समझते हैं? हमारे गांव में फिलहाल जो मेन दिक्कत है वो एक रास्ता है, और वह रास्ता दबा हुआ है। उस रास्ते पे काम करना चाहता हूँ, और वह रास्ता ही मेरा मुद्दा है। और मेरा आरक्षण का भी मुद्दा वही रास्ता रहेगा, और उस रास्ते को मैं जरूर कराऊंगा। उसी के पीछे लगा हूँ हमारी। जी, तो उसके ऊपर प्रशासन और गांव के लोगों का क्या सहयोग है? गांव के लोगों का तो सहयोग ही नहीं मिल रहा है उसे खाली कराने में, लेकिन प्रशासन का सहयोग मिलने की आशा है। और प्रशासन के सहयोग से उसे खाली कराऊंगा। बिल्कुल, तभी खाली हो पाएगा प्रशासन जी से। जी जनाब, मेरा आगामी चुनाव को लेकर भी एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से आगामी चुनाव है उसमें आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं? ऐसा है कि मेरे गांव में आज की टाइम में 4-5 सरपंच खड़े हैं। बाकी आज की टाइम में मैं सबसे बेहतर पोजीशन में हूँ। बिल्कुल। और वह हमारे देहात में क्या है कि विकास के लिए वोट नहीं है। सही बात। हमारे लिए तो यहाँ विनाश के लिए वोट है। तो विकास के तो चीज ही भुटक जाते हैं, अपना किराए पे आ जाते हैं। ठीक है। बाकी ऊपर वाले ने चाहे तो हमें सरपंच में कोई टेंशन नहीं है। तो दोबारा से जिस तरह चुनाव लड़ेंगे तो सरपंच बनना क्या है? अपनी ओर से तो ऊपर वाले के कर्म से हम
इस बात को लेके चल रहे हैं कि अगले सरपंच आने वाले हम ही होंगे। जिस हिसाब से हमने विकास कराए हैं बिगैर भेदभाव के, कोई भी आदमी कोई भी बंदा अगर हमारे पास आधी रात आया तो हमने आधी रात उसको तरजीह दी और आधी रात उसको काम के लिए गए हैं और काम कराए हैं। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल है, जनता के लिए क्या पैगाम देंगे? जनता के लिए मैं तो ये पैगाम दूंगा, अच्छा चुने, बढ़िया चुने और नेक चुने। ठीक बात है। जो अच्छा हो उसके लिए वोट दे, ना कि किसी के दबाव में वोट डाले। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, भी हमारे साथ सरपंच शहीद जुड़ रहे थे, जिन्होंने बताया कि गांव में हमने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर कार्य किए हैं। 4.5 साल से ऊपर जिस तरह से समय हो रहा है, लेकिन ये भी बता दें कि जिस तरह से गांव में शुरुआत में जो दिक्कतें थी, आज वो दिक्कतें नहीं हैं। लेकिन एक रास्ता का मामला है जिस पर प्रशासन का सहयोग की सरपंच ने मांग की है, और प्रशासन बगैर वो जो दबा रखा है वो हट भी नहीं सकता। गाँववासी इस बात पर सोच भी नहीं सकते, इसलिए प्रशासन का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और सरपंच ने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में इंशाल्लाह फिर से जीत होगी, क्योंकि जनता को विश्वास भी है। लेकिन जिस तरह से कहा कि विकास के नाम पे वोट नहीं मिल पाती है, विकास जिस तरह से सरपंच ने किया है, तो उससे जनता को भी विश्वास होना चाहिए कि हमें एक ऐसा सरपंच मुखिया चुने जो गांव का विकास करा सके। अगर सही सरपंच खड़े होते हैं तो जनाब को जितना भी बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से आपके कार्यकाल में किए हैं, तो अगली बार अगर खड़े होंगे तो फिर से आपके लिए बेहतर कार्य करेगा। कैमरामैन विशाल के साथ रमजान, सानमेवात, मड़ी हाकी।